Hi guys, good morning to everyone. माय यूट्यूब चैनल के नॉलेज प्रैक्टिस पर आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार आप लोग के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जो है पोइनोमियल्स का फोर्थ पार्ट। हम लोग ने अब तक पोइनोमियल्स का थर्ड पार्ट किया, आज हम लोग करेंगे पोइनोमियल्स का फोर्थ पार्ट। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक दे रखा है, पीछे का वीडियो 1 2 3 वो वीडियो आप देखिए तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग को इजी लगेगा, समझ में भी आएगा। और गाइस वो वीडियो में मैंने डिग्री निकालना बताया है, फाइंड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट, व्हाट इज पोलिनोमियल्स एंड फाइंड आउट द and identify of variables and constants, combination of variables constants and mathematics operation, that means algebraic expression। उसमें ये सारे ऑल ओवर हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं। उसमें सारे जितना भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, मैथमेटिक्स ऑपरेशन होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, सारे ऑल ओवर हम लोग पिछले वाला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइज नो वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो रहेगा क्लास, जो आज की होगी, आज डिवीज़न हम लोग देखेंगे, डिवीज़न एल्गोरिदम देखेंगे, इसके बाद फैक्टर्स देखेंगे, मल्टीपल्स देखेंगे, ये सारे हम लोग देखेंगे। उस पर एग्जांपल भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन को लगाएंगे, बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेगा तो और क्लियरिटी आएगा। तो आज हम लोग देखेंगे डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एंड डिवीज़न एल्गोरिदम्स, इस पर एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज है डिवीज़न एल्गोरिदम। डिवीज़न एल्गोरिदम, दैट मीन्स व्हाट इज डिवीज़न एल्गोरिदम्स, व्हाट डू मीन बाय डिवीज़न एल्गोरिदम्स, क्या होता है ये डिवीज़न एल्गोरिदम्स। यू नो, आप जानते हैं, आप लोग 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास से आप लोग करते आए हैं, जिसमें कि आप लोग करते होंगे डिवीज़न देते होंगे किसी भी नंबर में, आप लोग डिवीज़न देते होंगे। मान लीजिए 5/2 है, तो 5 में 2 से डिवीज़न दे रहे हैं, तो 2 2 जा 4, क्वोशेंट में आ गया, 2 और रिमाइंडर बच गया 1। तो 5 में 2 से दिए तो रिमाइंडर 1 आया, क्वोशेंट आया। जिससे डिवीज़न दे रहे हैं वो डिविडेंड है, जिसमें दे रहे हैं वो डिविडेंड है, और जिससे दे रहे डिवीजर है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आज देखेंगे और होल देखेंगे। तो इसमें प्लीज़ हम लोग इसको रीड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है कि द एल्गोरिदम विच हैव कॉम्बिनेशन ऑफ डिविडेंड, डिविजर्स, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। मतलब सबका क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा इसमें डिवीजन एल्गोरिदम में। और वैसा एल्गोरिदम जिसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, डिविडेंड, डिविजर्स, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। क्या क्या रहेगा, डिविडेंड रहेगा, डिविजर रहेगा, क्वोशेंट रहेगा और रिमाइंडर रहेगा। ये सारा कॉम्बिनेशन रहेगा। और इसमें देखिएगा ये डेट मीन्स ये क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिविजर्स मल्टीप्लिकेशन क्वोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर। यानी क्या होगा, हमारा डिविडेंड जो होगा वो डिविजर और क्वोशेंट का प्रोडक्ट रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा डिविजर और क्वोशेंट का, और एडिशन रहेगा रिमाइंडर। जो हमारा रिमाइंडर बच जाता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा डिविडेंड निकलता है, डिविडेंड की वैल्यू निकलता है। जैसे कि देख लीजिए एक एग्जांपल मैंने लिया है, एक एग्जांपल देखिए, हम 11 में 3 से डिवीज़न करने जा रहे हैं। आप लोग किए भी होंगे, बहुत सारे नंबर में डिवीज़न किए होंगे। किसी में रिमाइंडर 0 आता है, पूरा कट जाता है, पूरा डिवीज़न हो जाता है। किसी नंबर में नहीं कटता है, रिमाइंडर आ जाता है। तो उस टाइप का आप लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले की क्लास में। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं हम लोग, तो 11 में 3 से डिवीज़न दे रहे हैं, तो 3 3 जा 9, 11 में से 9 गया 2 आ गया। तो अब 2 तो 3 से लगेगा नहीं, क्योंकि 2 क्या है, लेस देन 3 से है।
तो लेस देन 2 है तो अब लगेगा नहीं, और डेसिमल हम ले सकते हैं, बट यहाँ हमको कॉन्सेप्ट समझना है डिविडेंड, डिविजर, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। तो हम लोग डेसिमल में नहीं ले सकते, बस सिंपल सा है ये डिवीजन। तो ये मैंने कर दिया। तो 2 ये 3 क्या है, ये 3 मेरा डिवीजर है, क्योंकि 3 से डिवीजन दे रहे हैं इसलिए 3 क्या है, डिवीजर है। इसके बाद 11 क्या है, 11 मेरा डिविडेंड है, जिसमें हम दे रहे हैं डिवीजन, डिवाइड जिसमें कर रहे हैं, जिसमें डिवाइड करेंगे वो डिविडेंड हो जाएगा। फिर इसके बाद मेरा 3 3 जा 9, 3 क्या है, क्वोशेंट, 3 हमारा क्वोशेंट है। इसके बाद 2 बच गया, ये 2 क्या है हमारा, 2 हमारा रिमाइंडर है, 2 हमारा रिमाइंडर। 3 मेरा 3 से डिवीजन दे रहे हैं, डिवीजर हो गया। इस 3 जो आया 3 3 जा 9, तो 3 मेरा क्या है, 3 टाइम्स लगाए, तो यहाँ 3 क्या है, क्वोशेंट है। और ये जो 11 है, 11 क्या है, 11 मेरा डिविडेंड है, क्योंकि 11 में डिवीजन दे रहे हैं, तो 11 हो गया डिविडेंड। और जो नीचे बच जाता है पूरा कैंसिल नहीं होता है, तो मेरा रिमाइंडर होता है। तो 2 मेरा क्या है, रिमाइंडर है। अब देखिए इसको लिखने का जो मैथमेटिक्स रूल होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो रूल होता है मैथमेटिक्स, उस फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे। 11 डिवीजन 3, 11/3, यानी 11 में 3 से डिवीजन देते हैं, तो कैसे मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन में लिखेंगे वो मेरा दिया हुआ है। डिविडेंड जिसको डी से हम लोग डिनोट करते हैं, डिविडेंड को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसके बाद डिवीजर जो होता है वो डी होता है, डी से उसको आइडेंटिटी करते हैं, उसको डिनोट करते हैं डिविडेंड, डिवीजर को स्मॉल डी से। इसके बाद क्वेश्चन को क्यू से करते हैं, यहाँ क्यू हो गया, क्वेश्चन क्यू। रिमाइंडर को आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर, रिमाइंडर हो गया। इसके बाद डिविडेंड क्या था, डिविडेंड हमारा 11 था, ये डिविडेंड 11 था, तो मैंने 11 रख दिया डिविडेंड की जगह। 11 उसका वैल्यू जो था वो मैंने रख दिया। इसके बाद डिवीजर जो हमारा क्या है, डिवीजर हमारा 3 है, तो मैंने डिवीजर 3 रख दिया। फिर इसके बाद क्वोशेंट है, क्वोशेंट 3 है, तो मैंने क्वोशेंट उसका वैल्यू 3 था, क्वोशेंट यहाँ पे दिया हुआ है 3, वो 3 यहाँ रख दिया। फिर रिमाइंडर बोल रहा है, रिमाइंडर क्या 2 है, रिमाइंडर का वैल्यू 2 रख दिया। इस तरह से ये एक्सप्रेशन फॉर्म में हम लोग ने इसको क्या किया, डेकोरेट कर दिया, रख दिया, पुट कर दिया। इस तरह से हमारा जो है एक डिवीजन एल्गोरिदम बन के रेडी होता है। आप लोग समझ गए होंगे डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। बस सिंपल सा डिवीजन देना है, डिवीजर जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवीजर है, जिसमें करते हैं वो मेरा डिविडेंड है, और जितना टाइम्स लगाते हैं डिवीजन करते हैं वो मेरा क्वोशेंट होता है। जो पूरा कैंसिल नहीं होता, जो नीचे बच जाता है वो मेरा रिमाइंडर हो जाता है। इसका कॉम्बिनेशन होता है, इसका कॉम्बिनेशन डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये मेरा प्रॉपर इसका एक्सप्रेशन होता है डिवीजन एल्गोरिदम का। तो इस तरह से ये हम लोग को ध्यान रखना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग को क्या करना है, कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो इस तरह से हम लोग ने डिवीजन एल्गोरिदम को देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। आई होप ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ एनसीईआरटी, यानी सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी जो है उसका हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग ने नंबर सिस्टम देखा, कॉन्सेप्ट देखा, उसके बाद एक्सरसाइज देखा। इसका भी हम चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का। अब इसमें जैसे हम लोग थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। अब एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग एक्सरसाइज में काम आएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जितने भी अंडरस्टैंडिंग हम लोग कर रहे हैं वहाँ हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन जब लगाएंगे तो सारे ये कॉन्सेप्ट हमें वहाँ यूज होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गया। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए गाइस, हम लोग नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आप लोग जानते भी होंगे फैक्टर्स मल्टीपल्स। व्हाट डू मीन बाय फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स? फैक्टर्स दैट मीन्स होता है आप किसी चीज़ का क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम लगाते हैं, लोअर कॉमन फैक्टर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग 16 का लोअर कॉमन फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 16 में 2 से डिवीजन देंगे 8 आएगा, फिर 2 से देंगे 4 आएगा, फिर 2 से देंगे कितना आएगा 2 आएगा, फिर 2 से देंगे 1 आएगा। फिर सबको क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में डिकोरेट कर देते हैं। ये मेरा क्या है? फैक्टर्स। अब आता है मल्टीपल्स। कोई भी वैल्यू है उसका हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, एलसीएम। अब उसमें उस जो वैल्यू का जो लेस देन ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू का लेस देन जितना भी उसका मल्टीपल रहेगा वो उसका मल्टीपल्स कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए 12 है, 12 का क्या क्या हो सकता है? 12 में दीजिए डिवीजन 2 से कितना आया 6, फिर 2 से दीजिए कितना आया 3, फिर 3 से दीजिए 1 आ गया, तो 2 2 3 आ गया। 2 2 3 किसका आया? फैक्टर्स 12 का आया। तो 12 का मल्टीपल्स क्या क्या है? मल्टीपल्स 2 है, फिर इसके बाद 3 है, 2 3 मल्टीपल करेंगे 6, 6 भी क्या है? 12 का मल्टीपल्स है। 6 क्या है? 12 का मल्टीपल्स है। 4 भी क्या है? 4 भी 12 का मल्टीपल्स है। तो जो जो उसका मल्टीपल जो लेस देन वैल्यू होगा उस वैल्यू से 12 से छोटा है, जितना भी था वो सब क्या है? इसका मल्टीपल्स है। और बाकी जो हम लोग उसका जो फैक्टराइज जो 2 3 4 जो भी निकाले हैं उसका फैक्टर्स हो जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ हम लोग देखेंगे। तो देखिए, राइट डाउन मैं करता हूँ, कर दिया मैंने। अब इसको पढ़ता हूँ, फिर इससे एग्जाम्पल देखता हूँ। तो फैक्टर्स क्या कहता है उसको हम लोग थोड़ा रीड कर लेते हैं। फैक्टर्स कहता है द डिविडेंड नंबर टू डिवाइड बाय डिविजर हुज रिमाइंडर विल 0, दिस नंबर इज कॉल्ड फैक्टर्स। यानी कि द डिविडेंड नंबर टू डिवाइड बाय डिविजर, दैट मीन्स कि कोई भी डिविडेंड नंबर मतलब जिसमें डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड कहलाता है, जिससे देते हैं वो डिविजर हो जाता है। तो कोई भी किसी भी डिविडेंड नंबर में हम डिवाइड करते हैं तो डिविजर कहलाता है। तो डिविजर जिसका रिमाइंडर 0 आता है, यानी पूरा पूरा कट जाता है। जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं 4 में करेंगे तो 4 में करेंगे कितना? मान ली 4 में हम 2 से किए कितना आया? 2 4 जा 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 2 जा फिर कैंसिल, या 2 4 जा 8 एक बार में कैंसिल हो जाएगा। 2 4 जा 8 तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। जब 8 में 2 से डिवीजन देंगे तो 2 4 जा 8 तो रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया, वैल्यू 0 आ गया रिमाइंडर का। तो जो पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर नहीं बचता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो मेरा क्या होता है? वही मेरा फैक्टर्स कहलाता है। जिसका रिमाइंडर नहीं बचता हो, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता हो, वो मेरा फैक्टर्स कहलाता है। एग्जाम्पल हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी आएगा, आप समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से क्या होता है कि पूरा रियलिटी पता चल जाता है, इसमें क्या स्टेप है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए एग्जाम्पल को अच्छे ढंग से समझना है। थ्योरेटिकल को भी समझ लिया हम लोग, अब हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल में देखिए क्या कह रहा है कि 32 डिवीजन 4, 32 में डिवीजन 4 से करेंगे। अब इसमें बोल रहा है फाइंड द 4 इज फैक्टर ऑफ 32। तो बोल रहा है 32 का फैक्टर 4 जो है 32 का फैक्टर है, निकालिए क्या है। तो वही हम लोग निकालेंगे। इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या करें? डिवीजन करेंगे।
चलिए करिए, कितना से लगेगा? 4 से लगाइए तो 4 8 जा 32। रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आ गया। ये क्या है? ये मेरा क्वोशेंट है, ये मेरा क्वोशेंट है, ये मेरा क्या है? ये मेरा डिवीजन डिवीजर है। ये मेरा क्या है? ये मेरा डिविडेंड है, डिविडेंड। ये मेरा क्या है? ये मेरा रिमाइंडर है। तो इस तरह रिमाइंडर का वैल्यू क्या हो गया? रिमाइंडर का वैल्यू हमारा 0 आ गया। रिमाइंडर का वैल्यू 0 आ गया। इस तरह से क्या देखा? जब 32 में 4 से डिवीजन किए, डिवाइड किए, तो उसका रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 32 क्या है? 32 का 4 क्या है? फैक्टर्स है। 4 क्या फैक्टर्स है? किसका? 32 का। तो इस तरह से हो गया। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 4 इज फैक्टर्स, 4 इज फैक्टर ऑफ 32, यानी 4 क्या है? 32 का फैक्टर्स है। आप देखिए इस पर एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, और समझ में अंडरस्टैंडिंग सही ढंग से आ पाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से रियल पता चलता है स्टेप का, कॉन्सेप्ट का। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसमें समझ आ गया होगा आप लोग को। क्या किए? इसमें से डिवाइड किए, ये जो आया रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। इसलिए 4 क्या है? ये जो हमारा 4 क्या? 4 इज फैक्टर ऑफ 32। 4 इज फैक्टर ऑफ 32। 32 का फैक्टर है 4। बिकॉज जब डिवीजन किए तो क्या आया? रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर, द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर विल बी 0। 0 अगर हो गया तो वो क्या हो जाएगा? वो नंबर, वो वैल्यू, वो जो उसका फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर्स हो गया। 4 क्या हो गया? 32 का फैक्टर्स। ये एग्जाम्पल 1 था। ये एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। मानिए 17 है, डिवीजन दे रहे हैं 3 से, फाइंड कर रहा है, फाइंड 3 इज फैक्टर, 3 इज फैक्टर ऑफ 70। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या गया? क्वेश्चन को भी राइट डाउन कर लिए हम लोग ने। आप क्वेश्चन को भी रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 17 डिवाइड बाय 3। 17 को 3 से डिवाइड करेंगे। फिर बोल रहा फाइंड 3 इज फैक्टर ऑफ 17। तब बोल रहा फाइंड कीजिए 3 क्या है? 17 का फैक्टर है। तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे? रिमाइंडर देखेंगे। रिमाइंडर लाने के लिए डिवीजन करना होगा, डिवीजन हम लोग को करना होगा। तो डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन क्या होगा? 17 3 से कितना? 3 5 जा 15, कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये क्या आ गया? रिमाइंडर 2 आ गया। तो जो 0 के बराबर नहीं है, रिमाइंडर जो है 0 के बराबर यहाँ पर नहीं है, यानी रिमाइंडर को डिनोट किससे करते हैं? आर से करते हैं। तो आर इक्वल टू नॉट 0 यहाँ लिखेंगे। हेयर आर इक्वल टू नॉट 0, यानी आर 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर होता तो क्या होता? फैक्टर्स हो जाता, अब उस वैल्यू के फैक्टर्स हो जाता 3। बट यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए क्या है? ये फैक्टर्स नहीं है। 3 17 का फैक्टर्स नहीं है। तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, थ्री इज नॉट फैक्टर ऑफ 17।
इस तरह से हो गया, क्योंकि आर जो आर जीरो के बराबर नहीं हुआ, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, इसलिए थ्री क्या है, 17 का फैक्टर नहीं है। थ्री इज नॉट फैक्टर ऑफ 17 बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं है, इसलिए अगर जीरो आता तो फैक्टर्स हो जाता। डिवीजन किए, जब डिवीजन किए 3 5 जब 50 आ गया, रिमाइंडर टू आ गया, तो पूरा पूरा कैंसिल नहीं हुआ, रिमाइंडर टू आ गया, इसलिए यह थ्री इज नॉट फैक्टर ऑफ 17। इस तरह से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया, किसका, हम लोगों ने फैक्टर का देख लिया, फैक्टर्स क्या होता है, पॉलिनोमियल चैप्टर में फैक्टर्स क्या होता है उसका हम लोग ने देख लिया, कैसे डिवीजन देना है, रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तो वो जो नंबर उस बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट वैल्यू का फैक्टर्स होगा, स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो ग्रेटेस्ट वैल्यू का फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया, बड़ा वैल्यू आ गया, ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गया जीरो से, मोर देन वैल्यू ऑफ जीरो, जीरो से जब बड़ा आ गया तो फिर क्या आ गया, जीरो की इक्वल नहीं हुआ रिमाइंडर, इसलिए वो क्या हो गया, दिस स्मॉलेस्ट वैल्यू इज नॉट फैक्टर ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, 17 में जो 3 से दिए तो क्या आया, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, जीरो इक्वल नहीं आया रिमाइंडर, इसलिए क्या हो गया, थ्री इज नॉट फैक्टर ऑफ 17। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल्स, व्हाट डू मीन बाय मल्टीपल्स, क्या होता है। अब इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, राइट डाउन कर लेते हैं, फिर उसको रीड करते हैं, फिर हम लोग इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ये कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए 12 है, फाइंड द मल्टीपल्स। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, व्हाट डू मीन बाय मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स क्या होता है, द ग्रेटेस्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। द ग्रेटेस्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब क्या कहा, ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो क्या होता है, मल्टीपल स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीपल होता है। ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीपल होता है। ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा, बड़ी वैल्यू जो होगी, वो स्मॉलेस्ट नंबर मतलब छोटे नंबर का, छोटे वैल्यू का क्या होगा, वो मल्टीपल्स होगा। कैसे होगा, हाउ टू मल्टीपल्स ऑफ द नंबर्स, किसी भी नंबर का कैसे मल्टीपल्स होता है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर का स्मॉलेस्ट जो होता है, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर का मल्टीपल्स होता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। तो बोल रहा है 12 फाइंड द मल्टीपल्स, 12 का हम लोग मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें एलसीएम का रूल लगाएंगे। एलसीएम मतलब लोअर कॉमन फैक्टर, ये रूल लगाएंगे, LCM, दैट मीन्स लोअर कॉमन
फैक्टर ये लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? 12 का 2 से दीजिए 6 आएगा, फिर 2 से दीजिए डिवीजन 3 आएगा, फिर 3 से दीजिए 1 आएगा। फिर इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 12 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 1। इस तरह से इसका हम लोग क्या करेंगे? इसका फैक्टराइजेशन यानी मल्टीपल जो होगा उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में डिकोरेट कर देंगे। इस तरह से हम लोग ने देखा। तो 12 का मल्टीपल्स क्या है? 2 और 3 और 1 है। 1 तो सबका रहता है। तो इतना हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ लिखेंगे 12 इज अ मल्टीपल इक्वल टू हो जाएगा 2, 3, 1। और देखिए एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं। जब 2, 3 हो रहा है तो 2, 2 भी क्या होगा? 2, 2 4 होता है। 4 भी 12 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो 4 भी लिख देंगे। और देखिए 2, 3 जा 6, 2, 3 जा 6, तो 6 भी क्या हो जाएगा? उस 12 का मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन हो जाएगा। 2 से भी डिवीजन करेंगे तो भी कैंसिल होगा, रिमाइंडर 0। 3 से करेंगे 3, 4 जा 12, 3 भी हो गया मल्टीपल्स। 4 से लगाओ, इसमें डिवीजन करेंगे, 4 से डिवीजन करेंगे 12 में कितना आएगा? 4, 3 जा पूरा कैंसिल हो, रिमाइंडर 0 आएगा। तो 4 भी हो गया मल्टीपल्स किसका? 12 का। फिर 6 भी 12 का मल्टीपल हो गया। कैसे हुआ? जब 12 में 6 से डिवीजन करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए 6 क्या है? 12 का मल्टीपल्स है। हो गया। आप देखिए 12 भी क्या है? 12 भी 12 का मल्टीपल्स है, क्योंकि 12 जब 12 से डिवीजन देंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0। 12 1 जा 12 कैंसिल होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 12 में दीजिए, 12 1 जा 12, रिमाइंडर 0 आ गया। ये क्या है? रिमाइंडर जब 0 आया, तो क्या हो गया? ये 12 भी 12 का मल्टीपल्स हो गया। अब 1 तो ऑलरेडी रहता ही है, किसी भी वैल्यू में 1 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, या उसमें डिवीजन दीजिए 1 से, किसी वैल्यू को डिवीजन दीजिएगा तो आपको सेम वैल्यू ही रिटर्न करेगा, सेम वैल्यू ही रिजल्ट देगा। या किसी भी वैल्यू में 1 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो फिर वही वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा। जैसे देखिए मान लीजिए 12 है, 12 में 1 से मल्टीप्लिकेशन किए तो 12 ही दिया, 1 से मल्टीप्लिकेशन किए तो 12 ही दिया। फिर 12 में डिवीजन करिए 1 से तो भी आपको क्या दिया? 12 ही दिया। इस तरह से क्या है? 1 से मल्टीप्लिकेशन किए तो 12 आया, 1 से 12 में डिवीजन दिए तो भी 12 ही आया, इसलिए 12 हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो 12 भी क्या है? मल्टीपल्स है। 12 भी मल्टीपल्स है 12 का, और 1 भी मल्टीपल्स है 1 का। पहले देखिए 2 से इसमें डिवीजन हो गया, फिर से मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ। 12 में 2 से दिए, 12 2 जा 12, 6 जा 12, सॉरी 2 6 जा 2 6 जा 12, तो 12 कैंसिल। फिर 3 4 जा 12, फिर कैंसिल, रिमाइंडर 0। फिर 6 से 6 2 जा 12, फिर रिमाइंडर 0। फिर इसके बाद 12 1 जा 12 होता है, 12 1 जा 12, तो फिर रिमाइंडर 0। और 1 से 1 12 जा 12 होता है। इस तरह से मेरा मल्टीपल्स 2 3 4 6 12 1, ये किसका मल्टीपल्स है? ये मेरा 12 का मल्टीपल्स। 12 इज द मल्टीपल्स इक्वल टू 2 3 4 6 12 1, ये सारे मल्टीपल्स है। जिससे डिवीजन उसमें लग रहा है वैल्यू में, स्मॉलेस्ट वैल्यू से उसमें लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो मेरा मल्टीपल्स हो जाएगा। मैं नोट में लिखा दे रहा हूँ कि 1 भी होता है किसी भी वैल्यू का मल्टीपल्स, और 12 भी होता है, सॉरी, एंड सेल्फ नंबर भी होता है और 1 भी होता है। किसी भी वैल्यू का सेल्फ जो होगा 12 है, 12 15 है तो 15 स्वयं सेल्फ नंबर का सेल्फ भी क्या होता है? मल्टीपल्स होता है, और 1 तो होता ही है। ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ नोट पे लिखा दे रहा हूँ।
नोट्स में क्या कह रहा है, नोट्स में कह रहा है फर्स्ट जो होगा वो मेरा क्या होगा, फर्स्ट कह रहा है कि वन इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स वन इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, फैक्टर बोलिए एंड मल्टीपल बोलिए, मल्टीपल 12 वन इज फैक्टर एंड मल्टीपल ऑल नंबर्स। सेकेंड में क्या होगा, सेल्फ, क्या बोलेंगे, कोई भी नंबर जो है उस सेल्फ नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो द नंबर इज फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ सेल्फ, क्या, सेल्फ नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल 18 है, 18 का क्या होगा, 18 का जो है फैक्टर लेंगे, इसका फैक्टर हो जाएगा क्या होगा 12, क्या होगा इसका, मान लीजिए 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा और 12 भी हो जाएगा, ये सॉरी 1 भी हो जाएगा, ये सारे हो जाएगा। ये हो गया। फिर देखिए अब इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, मल्टीपल भी सेम रहेगा, टू हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 हो जाएगा, 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, 9 मान लीजिए 9 होगा, फिर इसके बाद 1 होगा, फिर इसके बाद 18 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। बस मल्टीपल 12 में क्या डिफरेंट होता है, मल्टीपल और फैक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। फैक्टर केवल दिखाता है उसका क्या फैक्टराइजेशन हुआ, मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल का मल्टीपल हो जाता है। जैसे देखिए मल्टीपल क्या हुआ 12 का, 2 2 3 1, 2 2 3 1 आया, 2 2 तो 2 2 जा क्या हुआ 4, तो 4 भी इसका मल्टीपल्स हो गया। 6 देखिए 2 3 जा 6, 6 भी क्या हो गया 12 का मल्टीपल हो गया, क्योंकि 6 से भी डिवीजन लग रहा है 12 में, रिमाइंडर 0 आ रहा है, 4 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 12 से भी लग रहा है, मल्टीपल्स उसका इसलिए मल्टीपल्स कहलाता है। और जिस वैल्यू से उसमें रिमाइंडर में जिस वैल्यू से डिवीजन देंगे रिमाइंडर 0 आ गया, वो उसका मल्टीपल्स हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीपल्स हो जाएगा। और फैक्टर्स जो क्या होता है, फैक्टर्स केवल उसका जो फैक्टराइजेशन निकालते हैं 2 3, ये मेरा केवल इसका फैक्टराइजेशन है। ये 12 का फैक्टराइजेशन क्या है, 12 का फैक्टराइजेशन 2 है और 3 है, 1 है और स्वयं है उसका सेल्फ 12 भी है। इस तरह से ये फैक्टर्स होता है। बस इसमें क्या होता है मल्टीपल में मल्टीप्लिकेशन भी हो जाता है। 2 2 है, 2 2 3 है तो 2 2 4, 2 2 जा 4, 4 भी मल्टीपल्स हो जाता है। 2 3 जा 6, 6 से भी 12 में लग रहा है, इसलिए क्या है 12 का मल्टीपल्स 6 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 12 भी है। इस तरह से उसमें हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी उसमें डिवीजन करके देखते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका मल्टीपल्स हो जाता है। अब फैक्टर्स में वन उसका फैक्टर देखते हैं जिससे लग रहा है बस उसका 2 3 1 और 12 का हो गया फैक्टर्स 2 2 2 3 1 और 12। मल्टीपल्स 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 12 भी होगा, 1 भी होगा, ये मल्टीपल्स हो गया। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे।
इसको अपने से करिएगा, समझ में आ जाएगा। गैस इस पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल्स पर, और क्लियरिटी आ जाएगा। तो देखिए ये बोल रहा है फाइंड द मल्टीपल एंड फैक्टर ऑफ 24 टू चेक दिस। इसको चेक कीजिए, क्या करना है हमको, चेक करना है यानी कि 24 का मल्टीपल और फैक्टर क्या क्या होगा, 24 का मल्टीपल और फैक्टर क्या होगा। दोनों क्वेश्चन एक में मिक्स आ गया। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कोई नंबर दे देगा, उसका बोलेगा फैक्टर निकालिए, उसका मल्टीपल निकालिए, फैक्टर निकालिए, उसको और क्या चेक करिए कि फैक्टर्स है या नहीं है, मल्टीपल्स उस वैल्यू का है या नहीं है, चेक करना है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। तो फिर इस पर हम लोग एक क्वेश्चन को लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो फिर इस तरह से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग 24 का सबसे पहले एट फर्स्ट काम है 24 का फैक्टर्स निकालने के लिए एलसीएम लगाएंगे, या मल्टीपल्स निकालने के लिए एलसीएम सबसे ज़्यादा इजी होता है, लोअर कॉमन फैक्टर लगा देते हैं। यहाँ 12 2 से लगा देते हैं, कितना आ गया, ये 12 2 से लगाए 6, फिर 2 से डिवीजन किए 3, फिर 3 से लगाए 3 1 जा 3 होता है, ये इतना आ गया। इसको क्या लिखेंगे, 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 2 फिर इंटू 3 इंटू 1। इस तरह से 24 का हमारा उसका फैक्टर्स फॉर्म में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में उसका डेकोरेट कर दिया, सजा दिया। अब इसको देखिए, समझिए क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर 2 जो है, सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ, 2 जो है क्या है हमारा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 24, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 3 इज, ये 2 तो हो गया, फैक्टर है 24 का, 2 फैक्टर है 24 का, कैसे है, क्योंकि 2 से 24 में लगाएंगे तो 12 2 जा 24 है, 2 12 जा 24, रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए 2 24 का फैक्टर है। ये समझ में आ गया। इसे देखिए 24 डिवीजन दीजिए 2 से 12 कितना आएगा, ऐसे नहीं दीजिए, ऐसे दीजिए, 2 1 जा, ये 2 1 जा हो गया 2, ये 0 आ गया, फिर 4 उतरा, फिर 2 2 जा 12 आ गया, ये फिर क्या हो गया 0 हो गया। इस तरह से रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, इसे 2 क्या है 24 का फैक्टर्स है। आप देखिए 3 भी है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 24, और बताइए 6 इज अ फैक्टर ऑफ 24, फिर इसके बाद 1 इज अ फैक्टर ऑफ 24, फिर बताइए 24 भी क्या है, 24 भी फैक्टर है 24 का, इज अ फैक्टर ऑफ 24। इस तरह से हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीपल निकालना चाहेंगे। मल्टीपल क्या हो जाएगा, 24
इज अ मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा, टू, इसका अपोज हो जाएगा। टू फैक्टर है 24 का, और स्मॉलेस्ट, अब यहाँ ग्रेटेस्ट वैल्यू का जो मल्टीपल क्या है, टू है। बस उसका रिवर्स कर देंगे। लिखने का जो ट्रिक रहेगा हमारा, कि क्या ट्रिक रहेगा, टू इज ए फैक्टर ऑफ 24, टू इज अ फैक्टर ऑफ 24। अब यहाँ पर मल्टीपल कैसे लिखेंगे, 24 इज अ मल्टीपल ऑफ टू। 24 मल्टीपल है, 24 मल्टीपल किसका, टू का है। क्योंकि यहाँ पर देखिए टू है, एड है यहाँ पर, टू 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 टू, तब 24 बना। टू टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24। तो टू मेरा मल्टीपल है, एंड 24 का मल्टीपल है टू, ये आ गया। और यहाँ पर देखिए इसको लिखना चाहेंगे अपोज करके, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल है। और बताइए 6 क्या था, 6 भी था हमारा, क्या था, यहाँ लिखेंगे 6 इज अ फैक्टर ऑफ 24। आप देखिए मल्टीपल लिख रहे हैं, मल्टीपल क्या हो जाएगा, 12, 24 इज अ मल्टीपल ऑफ कितना, 6, हो गया। अब इसका इस तरह से हो गया, और 1 तो होता ही है, 1 तो होता ही है, 1 क्या है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ 24। यहाँ क्या जगह, 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 1। फिर देखिए अब क्या है, 24 इज अ फैक्टर ऑफ 24। इस तरह से क्या हो जाएगा, 24, इस तरह से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, मे भी आप लोग समझ पाए होंगे। इस तरह से होता है ये। मेरा पहले एट फर्स्ट काम है एलसीएम निकालना, लोअर कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर देंगे। फैक्टर आप मल्टीपल निकालने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके बाद टू इज ए फैक्टर, क्योंकि टू यहाँ है, इसमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया है, इसे टू इज ए फैक्टर ऑफ 24 हो गया। उसी का अपोज करेंगे मल्टीपल के लिए, लिखेंगे 24 इज ए मल्टीपल ऑफ टू। टू क्या मल्टीपल है, इस सेंटेंस का जो उसका अपोज कर देंगे, ये हो गया। 3 इज ए फैक्टर ऑफ 24, 3 क्या 24 का फैक्टर है। अब 24 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, कि स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वही मेरा क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वही मेरा ग्रेटेस्ट वैल्यू का मल्टीपल कहलाता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसलिए स्मॉलेस्ट वैल्यू देखिए यहाँ पर कहाँ गया, हाँ 24 इज ए मल्टीपल ऑफ 6। 24 जो होगा ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगा उसका मल्टीपल 6 कहलाएगा, 2 कहलाएगा, 3 कहलाएगा। इस तरह से जो होता है ग्रेटेस्ट वैल्यू का स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होता है वो मल्टीपल्स कहलाता है। इस तरह से हम लोग लिख दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग थोड़ा सा लग रहा होगा, वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके आप लोग समझते जाइएगा, अपना प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और खुद से प्रैक्टिस करेगा तो मे भी समझ में आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्या इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहता भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको एक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। ये सब आपको आता है, ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग, डिवीजन
फैक्टर्स निकालना आप लोग को आता है। बस एक प्रॉपर पोलिनोमियल्स का चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट जितना भी है मैं वो प्रॉपर आप लोग को अंडरस्टैंडिंग कराने का कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट जो भी थ्योरी है पोलिनोमियल्स के अंदर बस वही, बाकी आपको तो आ ही रहा है, कैसे डिवीजन निकालते हैं, कैसे फैक्टराइजेशन निकालते हैं, एलसीएम सब आपको आ रहा है। बस एक थोड़ा सा इसका पार्ट है, थ्योरी है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा डिवाइड। ये डिवाइड क्या होता है? ये डिवाइड क्या होता है? डिवाइड डेट मीन्स हम लोग ने क्या किया, डिजिट का डिवाइड निकालना सीखा अब तक की क्लास में 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक की क्लास में हम लोग ने क्या किया, डिजिट का डिवीजन निकालना हम लोग सीखा है। जैसे एग्जांपल देखिए, माने यहाँ पर दे रखा है कितना 64 है, इसमें दे रहे हैं हम लोग कितना से, मान लीजिए 16 से दे रहे हैं, तो कितना कैसे 64 जा 64, 64 जा 64, रिमाइंडर 0 आ गया। ऐसा हम लोग ने सीखा है, डिजिट का डिजिट में डिवीजन करना, नंबर को नंबर से डिवीजन करना हम लोग ने सीखा है। बट पोलिनोमियल्स में डिवाइड जो हम लोग सीखेंगे, वी विल बी लर्न टू डिवाइड ऑफ पोलिनोमियल्स का डिवाइड जो हम लोग सीखेंगे वो हमेशा रहेगा क्या, इसमें देखेंगे हम लोग वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि वेरिएबल्स से डिवीजन कैसे करते हैं, हाउ टू डिवीजन ऑफ वेरिएबल्स बिटवीन वेरिएबल्स, एंड वेरिएबल के बीच में वेरिएबल्स से हम लोग कैसे डिवीजन करना सीखेंगे, वो कॉन्सेप्ट पोलिनोमियल्स में हम लोग देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल आप लोग के लिए यूनिक रहेगा, नया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट बहुत ईजी है। बस आप लोग उसको एक एक स्टेप समझते जाइए, आप लोग को ईजी लगेगा। तो गाइज देखिए एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं भी आप लोग को समझ में आएगा। डिवाइड क्या है? डिवाइड होता है बिटवीन, किसके बीच में? डिवाइड विल बी बिटवीन वेरिएबल्स। क्या होगा? वेरिएबल्स। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है हमारा 3x⁵ प्लस x⁴ प्लस 2x⁵ प्लस 5x²। डिवीजन करेंगे हम लोग x से एंड वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। और हम लोग क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो राइट डाउन कर लिया। क्वेश्चन है 3x⁵ x प्लस x⁴ प्लस 2x⁵ एंड 2x³ फिर प्लस 5x²। डिवीजन करेंगे x से। हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 3 क्या है, 3 हमारा ये प्रोडक्ट में 3 हमारा कोफिशिएंट है। पिछले वीडियो हम लोगों ने देख लिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है आप लोग प्लीज़ जाइए पीछे वीडियो देखिए, आप लोग पोलिनोमियल्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देखिए, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, इसके बाद जो वेरिएबल्स क्वेश्चंस क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो बता रखा है, तो आप लोग देखिए। तो यहाँ 3 क्या है, मेरा कोफिशिएंट है किसका, x⁵ का कोफिशिएंट है। और डिग्री देखिए, डिग्री क्या है, ये मेरा कोफिशिएंट है 3। और डिग्री देखिए, डिग्री क्या है, ये पूरी एक्सप्रेशन में डिग्री मेरा 5 है। क्योंकि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। ग्रेटेस्ट पावर जो होगा वेरिएबल्स का पूरे एक्सप्रेशन में 5 है बड़ा, इसलिए डिग्री 5 हो गया। कोफिशिएंट होता है प्रोडक्ट में रहता है, वेरिएबल्स के प्रोडक्ट में जो रहता है डिजिट जो रहता है वैल्यू, वो मेरा कोफिशिएंट कहलाता है। तो ये चीज़ हम लोग ने समझ रखा है, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। अब यहाँ डिवीजन देंगे वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स को वेरिएबल से डिवीजन देंगे
तो ये चीज़ हम लोग को समझना है। देखिए ये क्या क्या करेंगे, ये डिवीजन दे रहे हैं और बोला वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, और वेरीफाई करने बोल रहा है डिवीजन एल्गोरिथम को अब बताइए, डिवीजन एल्गोरिथम को कैसे हम लोग डिवीजन करते हैं उसको वेरीफाई कीजिए, मतलब बनाकर दिखाइए। वेरीफाई मतलब होता है स्टेप बाय बनाइए, बताइए क्या रिजल्ट आएगा। तो ये है हमारा 3x⁵ 5x⁴ 2x⁴ प्लस 5x², इसको डिवीजन करेंगे x से तो क्या होगा 3x⁵ अपॉन ये x से क्या है डिवीजन इसमें भी है, ये डिवीजन इसमें भी है, ये डिवीजन इसमें भी है, ये डिवीजन इसमें भी है, यानी पार्ट वाइज करके हम लोग डिवीजन करेंगे एक एक करके सारे टर्म में। एक टर्म कितना है हमारा 1 2 3 4, एक और ले लीजिए, ये ले लीजिए प्लस या माइनस से ले लीजिए माइनस x, आप डिवीजन लेंगे x। यहाँ क्या है, यहाँ हमारा ये जो है ये हमारा टर्म है 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है। तो सारी टर्म है यानी ईच एवरी टर्म डिवाइड बाय x, यानी प्रत्येक टर्म में हम लोग x से डिवाइड करेंगे पार्ट वाइज करके। तो वही यहाँ कर रहे हैं x से इसमें डिवीजन दे रहे हैं, फिर इसके बाद प्लस 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 दिए x⁴ है 4 है, डिवीजन 4 है 4, डिवीजन x है x दिए, फिर प्लस 2x³ लिखेंगे अपॉन x से डिवीजन दे रहे x लिखेंगे प्लस प्लस देंगे 5x² डिवीजन कर रहे हैं x से तो x दे दिए, फिर माइनस है माइनस दिए x लिखिए, डिवीजन कर रहे हैं x से तो डिवीजन x। अब देखिए कुछ पावर 1 पावर 1 है, आई कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ देखिए माने x⁴ क्या है a है, x⁴ क्या b है, तो ये क्या हो जाता है x⁴ a माइनस b हो जाता है, ये हो जाता है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि x क्या है x सेम है, पावर क्या डिफरेंट है। तो यहाँ x जब बेस सेम रहता है, जब बेस सेम रहेगा तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्शन होगा। तो पावर क्या है बेस तो मेरा x है, पावर क्या होगा a माइनस बी हो गया, वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा, यहाँ हो जाएगा 3x⁵ 5 - 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 था x प्लस इतना हो गया x⁴ 4 - 1, ये हो गया 2x⁴ -1, फिर प्लस 5 x² है स्क्वायर दी, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो -1, फिर यहाँ कुछ नहीं तो 1 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, ये 1 आ गया। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब क्या होगा, या इसको ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो ऐसे कर दीजिए, ऐसे भी 1 आ गया, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं इसको x⁴ 1 - 1। आप देखिए क्या हुआ 3x⁴ 5 - 1, 5 - 1 मतलब x⁴ आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 आएगा, तो x⁴ हो गया। चलिए इसके बाद प्लस फिर x⁴ कितना 3 हो गया, फिर यहाँ प्लस 2x⁴ 2x² हो गया प्लस 5x2 - 1, तो ये ऐसे रह जाएगा। फिर इसके बाद माइनस x⁴ 1 - 1 0 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x⁴ प्लस x³ हो गया प्लस 2x² हो गया प्लस 5x - 1 हो गया। इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया। यही हमारा क्या था, यही हमारा क्या था, हमारा डिवाइड था, डिवाइड्स ऑफ वेरिएबल्स। हम लोग वेरिएबल्स में वेरिएबल से डिवाइड कैसे करते हैं वो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा। क्या किया, बस इजी था, ये x से बोल रहा था सभी टर्म, क्या किया x से डिवीजन दे दिए, ये सारे x से इसमें भी डिवीजन किए, ये आया, ये x से इसमें किए ये आया, फिर x से इसमें किए ये आया, फिर x से डिवीजन इसमें किए ये आया, फिर x से डिवीजन किए x में तो ये आया,
तो यहाँ क्या कर दी, जब बेस सेम रहता है तो वेरिएबल्स की पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गया, बस वही किया। 3 माइनस 1 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, इतना आ गया, सब्ट्रैक्ट किया इतना आ गया। और किसी वेरिएबल्स पर या डिजिट पर पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। जैसे यहाँ देखिए y टू द पावर 0, मान लीजिए z टू द पावर 0 तो भी 1, या मान लीजिए 7 टू द पावर 0 तो भी 1। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो गाइज इस तरह से हम लोग ने ये पॉलिनोमियल्स का थ्योरी ऑल ओवर कंप्लीट कर लिया। हम लोग ने लगभग जितना भी थ्योरी था कंप्लीट कर लिया है। अब गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने का, फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो मैं वो एक्सरसाइज में ही उसको क्लियर कर दूंगा। कुछ न्यू टॉपिक आएगा, न्यू कॉन्सेप्ट आएगा तो एक्सरसाइज में मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन अप्रोक्सीमेट सारा थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यानी पॉलिनोमियल्स का चैप्टर नंबर 2 9th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स का हम लोग ने फोर पार्ट में हम लोग ने थ्योरी देखा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। लगभग सारा कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल्स का जितना भी था सारा क्लियर हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले। एक्सरसाइज हम लोग जब बनाएंगे बहुत ईजी लगेगा क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, इसके बाद डिग्री कैसे निकालते हैं, फिर इसका मल्टीपल्स कैसे होता है, सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बिल्कुल क्लियरिटी रूप से समझ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई अच्छी ढंग से कर रहे होंगे, रूटीन फॉलो करके पढ़ रहे होंगे, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मैथ का, साइंस का, जो भी पढ़ रहे हैं आप लोग पढ़ते रहिए। रेगुलर बेस पे पढ़िए, रूटीन बना के फॉलो करिए, रेगुलर हार्ड वर्क मतलब पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो गाइज यदि आपको कोई वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है, जो ट्यूशन नहीं कर पाता है, मनी का प्रॉब्लम है, या उसके पास कोचिंग जाने का प्रॉब्लम है, कोचिंग नहीं जा पा रहा है या अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो उन्हें भेजिए, वो पढ़ पाए। उन्हें नीड है ऐसे वीडियो का, ऐसे कॉन्सेप्ट का, तो उन्हें भेजिए, वो पढ़ पाए। क्योंकि मेरा मकसद है कि सब पढ़िए, आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, अच्छे से लर्न कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आने वाला नेक्स्ट क्लास में आप लोग को ये हेल्पफुल होगा। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद गाइज।